गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक काल है। तो काल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने सभी वीडियो से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए काल स्टार्ट करते हैं। काल किसे कहते हैं? सबसे पहले मेरा टॉपिक यही है कि काल किसे कहते हैं। क्रिया का जो रूप उसके होने के समय को बताता है उसे हम काल कहते हैं। तो आइए उसकी परिभाषा को लिखते हैं। क्रिया का जो रूप उसके होने के ठीक है, क्रिया का जो रूप उसके होने के समय को बताता है उसे काल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिया है। क्रिया के थ्रू ही हम समझते हैं कि वो जो क्रिया है किस समय में घटित हुई है उसे हम काल कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि काल क्या है। क्रिया क्या है? क्रिया वे शब्द हैं जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं, जैसे पढ़ना, रोना, सोना, खाना, पीना, ये सब हमारे क्रिया के शब्द हैं। तो आइए मैं कुछ उदाहरण लिखकर आपको काल अच्छे से समझाती हूँ। पहला उदाहरण मैं लिखती हूँ। रमेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। तीसरा, रमेश पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, ये हमारे 3 उदाहरण हो गए। अब इनके थ्रू यहां पर देखिए, यहां पे क्या है? पढ़ता है। रमेश ने पुस्तक पढ़ी और रमेश पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, ये 3 हमारे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये तीनों हमारी क्रिया है। पढ़ता, पढ़ी, पढ़ेगा, ये क्रिया है। तो क्रिया का जो रूप मीन्स यहाँ पर उसके रूप दिख रहे हैं, उसे इंग्लिश में हम रूप को फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, रूप उसके होने के समय को बताता है उसे काल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ी, तो यहाँ और यहाँ पे पढ़ेगा। तो ये हमारा पहला जो है ये हमारा वर्तमान काल है। वर्तमान काल है। क्रिया जब कंटिन्यू और जारी रहती है कभी और हमेशा रेगुलर होती है, वो हमारा वर्तमान काल में होता है। दूसरा, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। अब पढ़ी से क्या लग रहा है कि कार्य हमारा पढ़ना जो है हमारा पढ़ चुका है और पढ़ना जो है खत्म हो चुका है। तो ये हमारा है भूतकाल। ठीक है, उसी तरह रमेश पुस्तक पढ़ेगा। पढ़ेगा क्या मतलब? भविष्य की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है। तो ये तीसरा हमारा क्या है? भविष्यत काल। ठीक है, ये तीसरा हमारा भविष्यत काल है। तो यही तीनों काल के प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो आइए उसके प्रकार को लिखते हैं काल के। पहला मैंने क्या लिखा था?
भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा हमारा है, वो है हमारा तीसरा भविष्यत काल। ये भविष्यत काल है, ठीक है। अब भूतकाल को इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं? भूतकाल को इंग्लिश में हम पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। वर्तमान काल को प्रेजेंट, ठीक है। भविष्यत काल को फ्यूचर। ये हमारे 3 काल हो गए। तो आइए सबसे पहले हम हमारा पहला प्रकार जो है भूतकाल का, भूतकाल उसे बारे में जानते हैं। पहला हमारा क्या मैंने लिखा था? भूतकाल। ये हमारा पहला प्रकार है। अब इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो भूतकाल के कुल 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा हमारा संदिग्ध भूतकाल, और छठा हमारा है हेतु मद भूतकाल, ठीक है। तो ये हमारे 6 प्रकार हो गए। पहला कौन सा है? सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हमारा है हेतु मद भूतकाल। तो अब आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण लिखूंगी और उन उदाहरणों के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे पहला हमारा उदाहरण है, मीरा स्कूल गई। ये हमारा पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं लेती हूं, सब्जी वाले ने सब्जी बेची। तो इन दोनों उदाहरणों को देखकर, गई और बेची, इनको देखकर हमको लग रहा है कि जो हमारा ये कार्य है वो भूतकाल में हो चुका है, मीन्स बीते हुए समय में ये कार्य हमारा हो चुका है। तो ये हमारा पहला प्रकार हो गया सामान्य भूतकाल। मीरा स्कूल गई और सब्जी वाले ने सब्जी बेची, मीन्स क्रिया का जो रूप कार्य को व्यतीत हुए समय में बताता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ये हमारा हो गया सामान्य भूतकाल, पहला प्रकार, ठीक है। अब दूसरा प्रकार लेते हैं,
यहाँ पे मैं एक और उदाहरण लिखती हूँ। क्या है? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का उदाहरण होगा माँ खाना बना ली है। ठीक है, एक और उदाहरण लूंगी। रमा ने पाठ याद कर लिया है। ठीक है, अब इन है को देखकर आपको लगता होगा कि नहीं ये भूतकाल नहीं, ये भूतकाल है, लेकिन ये हमारा आसन्न भूतकाल है। दूसरा प्रकार हमारा आसन्न भूतकाल है। अब आप कहेंगे कि ये हमारा आसन्न भूतकाल कैसे हुआ? ये हमारा आसन्न भूतकाल इसलिए है कि इन दोनों वाक्यों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों वाक्य अभी अभी समाप्त हुए हैं। जैसे माँ खाना बना ली है, मतलब माँ का खाना बनाना अभी समाप्त हुआ है। उसी तरह रमा ने पाठ याद कर लिया है, मीन्स जो रमा पाठ याद कर रही थी वो अभी जस्ट समाप्त हुआ है, फिनिश हुआ है। तो इन दोनों वाक्यों को देखकर लग रहा है कि जो हमारा कार्य है वो अभी समाप्त हुआ है। तो जब कार्य हमारा अभी समाप्त होने के बारे में बताता है तो वो हमारा आसन्न भूतकाल होता है। दूसरा प्रकार आसन्न भूतकाल। अब आइए कुछ और उदाहरण लिखते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखती हूं, रमेश खिड़की का कांच तोड़ चुका था। ठीक है, उसी तरह एक दूसरा मैं उदाहरण और लूंगी। रमा सो चुकी थी। ठीक है, तो रमेश खिड़की का कांच तोड़ चुका था, रमा सो चुकी थी। इन दोनों वाक्यों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा जो कार्य है वो भूतकाल में शुरू होकर और भूतकाल में ही बहुत पहले समाप्त हो चुका है। ठीक है, जैसे रमेश खिड़की का कांच तोड़ चुका था, रमा सो चुकी थी, मीन्स ये कार्य वैसे कार्य की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कार्य बहुत पहले ही भूतकाल में समाप्त हो चुका है। तो जब भूतकाल में हमारा पहले ही कार्य समाप्त हो चुका होता है तो उसे हम पूर्ण भूतकाल, जो हमारा तीसरा प्रकार है, वो बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह कुछ और उदाहरण देखते हैं। कोयल बगीचे में कूक रही थी। ठीक है, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों को देखकर ऐसा लगता है कि कोयल बगीचे में कूक रही थी, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे। तो कार्य जो है हमारा भूतकाल में बहुत पहले ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिनिश हुआ या नहीं वो हमें पता नहीं है। मीन्स जब मैं बगीचे में गया और या जब मैं बगीचे के पास से गुजरा या गुजरी तो देखा कि उस समय कोयल जो है कूक रही थी, मतलब बोल रही थी। उसी तरह जब मैं मैदान के पास से गुजरी या जब मैंने मैदान में थी तो उस समय खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों को देख के लग रहा है कि जो हमारा कार्य है, क्रिया है, वो
भूतकाल में स्टार्ट तो हुई थी, लेकिन फिनिश कब हुई उसका हमें पता नहीं। तो ये हमारा चौथा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। अब आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, और कुछ और उदाहरण के थ्रू नेक्स्ट टाइप को समझते हैं, नेक्स्ट प्रकार को समझते हैं। सरिता ने कपड़े खरीद लिए होंगे। ठीक है, उसी तरह दूसरा हमारा है उसने मेरा पत्र पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये दो हमारे वाक्य हो गए। एक तीसरा वाक्य देखते हैं। यदि वर्षा होती तो हरियाली होती। ठीक है, चौथा देखते हैं। यदि रचना मेहनत करती तो परीक्षा में अवश्य सफल होती। ठीक है, ये हमारे कुछ वाक्य हैं। अब इनके थ्रू समझते हैं कि कैसे वाक्य है ये। उसने मेरा पत्र पढ़ लिया होगा। इन दोनों वाक्यों को देखकर लग रहा है कि हमें संदेह हो रहा है कि सरिता ने कपड़े खरीदे होंगे या नहीं, श्योर नहीं है। उसने मेरा पत्र पढ़ लिया होगा, इसमें भी श्योरिटी नहीं दिख रही है कि उसने मेरा पत्र पढ़ लिया होगा। नहीं, मैं अपने गेस करके बता रही हूँ कि शायद उसने मेरा पत्र पढ़ लिया होगा, सरिता ने कपड़े खरीद लिए होंगे। तो जब हम ऐसे वाक्यों को देखते हैं जिसमें हमारी श्योरिटी नहीं रहती है, हमें डाउट रहता है, तो उन्हें हम संदेह रहता है, तो उन्हें हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा प्रकार हो गया संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। यदि वर्षा होती तो हरियाली होती। यदि रचना मेहनत करती तो परीक्षा में अवश्य सफल होती। तो यहाँ पर हमें देखकर ऐसा लग रहा है, इन दोनों वाक्यों को देखकर, कि यहाँ पर एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है। ठीक है, मीन्स यदि वर्षा होती तो हरियाली होती, यदि रचना मेहनत करती तो परीक्षा में अवश्य सफल होती। तो जहां एक वाक्य का दूसरी वाक्य पे निर्भर होना होता है, वहां पे हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। मीन्स यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो रहा है, तो उसे हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। करेक्ट, तो ये हमारा छठा प्रकार हो गया हेतु 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 मद भूतकाल। ठीक है, ये हमारा छठा प्रकार हो गया, ये दोनों। तो आई होप भूतकाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट प्रकार की ओर तरफ चलते हैं हम, जो है हमारा वर्तमान काल।
ऐसे कार्यों को बताया जाता है जो अभी हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, मीन्स कंटिन्यूअसली चल रहा है, हमारे रेगुलर वर्क में है, तो उन्हें हम वर्तमान काल में बताते हैं। मीन्स क्रिया का जो रूप जो कार्यों को होता है, चल रहा है या होगा, उनके बारे में बताता है, वो हमारा वर्तमान काल कहलाता है। अब वर्तमान काल के प्रकार कितने होते हैं? तो वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सामान्य, वर्तमान काल, दूसरा हमारा है क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल, और तीसरा हमारा है, वो हमारा क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। ये हमारे 3 प्रकार हो गए वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। ये भी हमारे उस भूतकाल से मिलते ही जुलते हैं, क्योंकि नाम सिमिलर है, सिर्फ उसमें बीते हुए समय के बारे में बातें होती हैं और इसमें अभी के बारे में बातें होती हैं, कार्य के जारी रहने के बारे में बातें होती हैं। तो सबसे पहला हमारा है सामान्य वर्तमान काल। तो उसके कुछ उदाहरण को लिखते हैं। सुमिता पढ़ती है। दूसरा, श्याम टीवी देखता है। तो इन वाक्यों को देखकर क्या हो रहा है कि ये पढ़ती है और देखता है, रेगुलर वर्क वाले हमारे कार्य, मीन्स हम इसे डेली करते हैं। सुमिता पढ़ती है और श्याम टीवी देखता है। तो ये हमारा क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। सामान्य वर्तमान काल कैसे ये हो गया? इसलिए ये हो गया सामान्य वर्तमान, क्योंकि इन वाक्यों को देखकर ऐसे लग रहा है कि ये हमारे रोज रोज करने वाले कार्य है, सामान्य तौर पे करने वाले कार्य है, जो कि हमारे वर्तमान काल में हम डेली करते हैं। तो ये हमारे सामान्य वर्तमान काल, पहला जो है हमारा प्रकार है सामान्य वर्तमान काल। उनके बारे में बताता है। अब कुछ और लेते हैं, देखते हैं। जैसे संदिग्ध वर्तमान काल, ये दूसरा हमारा प्रकार है संदिग्ध। तो संदिग्ध सुनकर ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ऐसे शब्द और ऐसे वाक्य होंगे जो कि संदेह प्रकट कर रहे हैं। जैसे भैया माँ आती होगी, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट एक और वाक्य लेते हैं। रमेश पत्र लिखता होगा, ठीक है। तो इन दोनों वाक्यों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। मीन्स एक लड़की कह रही है कि, या लड़का कह रहा है कि माँ भैया माँ आती होगी, मीन्स बता रही हो किसे में कि माँ अभी आ रही होगी, ठीक है। रमेश पत्र लिखता होगा, मीन्स इससे ये पता चल रहा है कि रमेश जो है पत्र लिख रहा होगा, ये हमारा संदेह है। अब लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन लिखता होगा, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जहां पे होगा, होगी, होगा, तो वो हमारा क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि इनके होने का हमें संदेह हो रहा है कि ये कार्य वर्तमान समय में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। तो ऐसे वाक्य जिनके होने का संदेह होता है वो हमारा वर्तमान काल में संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ठीक है। कुछ और उदाहरण लेते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल।
ठीक है, तो कल ये इसलिए ये होगा ये दोनों वाक्य कि यहाँ पे रमा पुस्तक पढ़ रही है, सोहन ऑफिस जा रहा है। इन दोनों वाक्यों को देख के लग रहा है कि ये वाक्य जो है वर्तमान काल में स्टार्ट हुए हैं लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हुए, मीन्स कंटिन्यूअस जारी है। और कब तक फिनिश होंगे हमें आइडिया नहीं है। तो पढ़ रही है, जा रहा है, इससे लग रहा है कि ये जारी है कार्य। तो ये हमारा क्या है, तीसरा प्रकार जो है अपूर्ण वर्तमान काल वो होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रकार होगा। दूसरा प्रकार क्या है हमारा, संदिग्ध वर्तमान काल। तो आई होप वर्तमान काल आपको क्लियर हो गया होगा इन एग्जाम्पल के थ्रू। सो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रकार की ओर। नेक्स्ट प्रकार हमारा कौन सा है, भविष्यत काल। करेक्ट। ठीक है, तो भविष्य का मतलब ही होता है कि आने वाला, मीन्स फ्यूचर। भविष्य काल हमारे आने वाले समय के बारे में बताता है कि हम आने वाले समय में ये कार्य करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वो तो क्रिया का जो रूप हमारे आने वाले समय के बारे में बताता है वो हमारा भविष्य काल होता है। ठीक है, अब आइए इसके प्रकार को देखते हैं। प्रकार इसके दो प्रकार है भविष्य काल के। कौन कौन से, पहला एक है सामान्य, सामान्य भविष्य काल, और दूसरा हमारा है संभाव्य। ये हमारे दो प्रकार हो गए, पहला है सामान्य भविष्य काल और दूसरा संभाव्य भविष्य काल। अब आइए कुछ उदाहरण लिखकर इनको समझते हैं। उपन्यासकार उपन्यास लिखेगा। ठीक है, दूसरा है हम कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तीसरा शायद हम कल पटना जाएंगे। ठीक है, एक चौथा लेती हूं मैं, और संभवतः वर्षा हो। ठीक है, तो सामान्य भविष्य काल पहला है। यहां पर देखिए, उपन्यासकार उपन्यास लिखेगा, मतलब भविष्य की बातें हम कर रहे हैं कि जो भी नॉवेलिस्ट है वो नॉवेल लिखेगा। फ्यूचर में लिखेगा या नहीं लिखेगा हमें नहीं पता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि लिखना चाहिए उसको, मीन्स लिखेगा। उपन्यासकार उपन्यास लिखेगा।
हम कल दिल्ली जाएंगे। तो जब हम जाएंगे, खाएंगे, गा आता है, जब हमारा गा, गे, गी ऐसे आते हैं तो उनको देखकर पता चलता है कि ये हमारे भविष्य काल के बारे में बता रहे हैं। तो पहला सामान्य भविष्य काल ऐसा वाक्य होता है या ऐसा प्रकार होता है जिसमें हमें सामान्य रूप से बताता है। मीन्स उपन्यास का उपन्यास लिखेगा और हम कल दिल्ली जाएंगे, ये हमारे सामान्य रूप में बता रहा है, तो इसलिए ये हमारा सामान्य भविष्य काल होगा। तीसरा वाक्य देखिए, शायद हम, पहले मैं इसका नाम लिख लेती हूँ यहाँ पर, ये हमारा पहला प्रकार हो गया सामान्य भविष्य काल, ठीक है। उसी तरह तीसरा अब देखिए, शायद कल शायद कल हम पटना जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शायद वर्ड है हमारा, शायद कल हम पटना जाएंगे और संभवतः वर्षा हो, इन दोनों को देखकर क्या लग रहा है? इन दोनों को देखकर हमें लग रहा है कि संभावना है कि शायद कल हम पटना जाएंगे और संभवतः वर्षा हो। मीन्स हमारा संदेह बता रहा, संभावना बताई जा रही है। तो भविष्य काल के ऐसे प्रकार जिसमें संभावना बताई जाती है वो हमारा संभाव्य भविष्य काल होता है। मीन्स डाउट है हमें कि कल हम पटना जाएंगे या नहीं जाएंगे, शायद जाएंगे, और बारिश होगी या नहीं, या संभवतः होगी, ठीक है। तो ये हमारा संदेह बता रहा है। तो ये हमारा दूसरा प्रकार हो गया संभाव्य भविष्य काल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भविष्य तीनों प्रकार काल के, जिसे हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहते हैं। तो मैं एक बार और बताना चाहूंगी आपको कि भूतकाल में क्या होता है, हम अपने बीते हुए समय के बारे में बताते हैं, जो बीता हुआ कार्य है उसके बारे में बताते हैं। वर्तमान काल में जो जारी है, कंटिन्यू जो जारी है उसके बारे में बताते हैं, और भविष्य काल में जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में हम बताते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर